हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। परम श्रद्धेय ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से स्थापित इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ध्यान केंद्रों का संचालन करना, आत्म ध्यान से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आत्म ध्यान साधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जन जन तक पहुंचाना है। फाउंडेशन में सभी ट्रस्टी एवं सदस्यगण आचार्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहिब एवं आत्म ध्यान के प्रति समर्पित हैं। ये फाउंडेशन संपूर्ण विश्व में आत्म ध्यान साधना के प्रसार के लिए कटिबद्ध है। शिवाचार्य श्री के सानिध्य में होने वाले हर आयोजन में ध्यान की चिंतन धारा लाखों करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन रही है। ऐसे में शिवाचार्य श्री द्वारा प्रदत्त आत्म ध्यान साधना से संबंधित ऑडियो एवं वीडियो पुस्तकों आदि का संचय करना, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से उनका संरक्षण, संवर्धन, सृजन एवं संचयन करना भी ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है। इस ट्रस्ट के माध्यम से आत्म ध्यान प्रशिक्षकों का वर्ग तैयार कर उनकी समस्त व्यवस्थाओं को संचालित किया जाता है। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा। आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। भय की बात की तो भय, हम निर्भय हो जाएं। निर्भय होने का तरीका क्या है हमारे पास? भय का मूल कारण कि मैं देह हूं, मैं शिव मुनि हूं, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं। भगवान की आज की देशना में क्या आया? मैं जीवात्मा हूं, मैं जीवात्मा हूं। प्रभु ने कितनी वाणी दे दी, इस बच्ची की कृपा से कितनी वाणी आ गई। जीवन में अपना लो, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं पत्नी नहीं हूं, मैं मां नहीं हूं। ये शरीर मिला है, कब टूट जाएगा? इसको आत्मसात कर लो। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा। ऐसी धारणा पक्की कर लो। तुम देह हो ही नहीं, फिर कष्ट शरीर को आएगा, तुमको नहीं आएगा। और निश्चित मानना कष्ट शरीर को आता है, आत्मा तो को कष्ट आता ही नहीं। जो लोग संथारा करते हैं, संलेखना करते हैं, 35 दिन का संलेखना हो जाता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं आता। जो कर्म बांधे हैं उसका ही कष्ट आता है। शरीर को निश्चित कष्ट आएगा। तुमने जो कर्म, अर्जुन माली को कष्ट आया, सुकमाल को आया, सबको आया। वो क्यों आया? कि उन्होंने शरीर को महत्व नहीं दिया। शरीर मेरा है ही नहीं, शरीर एक किराए का है, ये काल कोठरी है, ये मेरा नहीं, ये देह पराई है। देह को पराया मान लो। तुम्हारे घर में कोई नुकसान होता तो तुम पराए घर में हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देह को अपना मत मानो। मैं देह, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा यश, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा बेटा, ये सारा भय का कारण है। मेरी परंपरा, सारा मेरी परंपरा, तेरी परंपरा, मेरा गुरु, तेरा गुरु। महावीर इसके बारे में कुछ नहीं कहते। महावीर ने कभी नाम तक नहीं लिया कि मेरे पिता सिद्धार्थ थे और मेरी माँ त्रिशला थी। 12.5 वर्ष की साधना में महावीर ने एक बार भी नहीं बोला। कितने कष्ट आए, सूली दे दी, आत्महत्या सूली ले दी, महावीर फिर भी नहीं बोले, मौन धारण कर लिया। नहीं मैं बोलूंगा, जो होगा शरीर की फांसी होगी, आत्मा की नहीं हो। इतनी पक्की धारणा कर लो, मैं जीवात्मा। और ये पंचम काल में आपको अरिहंत परमात्मा की वाणी मिल रही है। इसके ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगी वाणी। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, मैं भी हूं।
सुबह सुबह अरिहंत परमात्मा की वाणी वितरक साधिका निशा जी के द्वारा आ जाती है। इस बच्ची कितना सहन करके देती है। कहाँ उपकार भुला सकते हैं अरिहंत परमात्मा का, शासन देवों का, इस बच्ची का। सोचो हमारा ऋण कैसे ऋण करेंगे। तुम साधना ले लो, मैं साधना ले लूं, ऋण उतर जाएगा। परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा तो परमात्मा है। शासन देव को कुछ नहीं चाहिए, बच्ची को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं और साधना ग्रहण कर लो। संकल्प करो आज के दिन कि मैं 2 घंटे साधना करूंगा। आजकल तो बीत अपने यूट्यूब में सारी साधना, हमें समाचार आते हैं कनाडा से, अमेरिका से, सारी वाणी सुन रहे हैं वहाँ लोग। सुबह 6:30 से लेकर के शाम तक जो भी कार्यक्रम होते हैं, उन लोगों को प्यास है, वो सुनते हैं। तो तुम्हारे पास यूट्यूब के माध्यम से ये ध्यान साधना करो, कर्म कट जाएंगे। ये तुम्हारा बेटा, माता पिता, धन संपत्ति काम नहीं आएगा। मम्मन सेठ 2 बैल बनाता बनाता जिंदगी खत्म कर दी और मर के नरक में जाते हैं ऐसे लोग। धन ज्यादा इकट्ठा करोगे, नहीं दोगे, कंजूस बनोगे, धन तुम्हें समाप्त कर देगा। धन का एक ही रास्ता है, या तो उपभोग कर लो या बांट दो, दे दो, धन नाश हो जाएगा। और क्या पता तुम्हारे पास कौन किसके काम आएगा, क्या भरोसा, आप चले गए तो एक ही है। आप अपने को अभय करने के लिए जड़ जीव का भेद करो, भगवान की साधना सुनो, साधना को कंटिन्यू जीवन में अपनाओ। राजा परदेशी सूर्यकांता रानी, राजा परदेशी इतने नास्तिक थे, आत्मा को मानते नहीं थे। कोई आता, कोई चोर आता, उसको बंद कर देते, इसके टुकड़े टुकड़े करवा देते कि आत्मा कहाँ है पता नहीं। परंतु उसके मंत्री ने राजा परदेशी को कहाँ ले गए? उस मुनि के पास ले गए, ऋषि कुमार श्रमण के पास लेके बहुत चर्चा हुई, आत्मा के बारे में समझाया और वो राजा परदेशी श्रावक बन गए। घर में आते हैं, श्रावक बन के आते हैं। एक श्रावक सब काम धंधा छोड़ दिए। सूर्यकांता रानी उसको प्राणों से प्यारी थी, वही रानी दुश्मनी बन जाती है उसकी। वही रानी कहती है, अपने बेटे को बुला के कहती है कि बेटे, तेरे पिता सारा धन दे रहे हैं, राज्य का क्या होगा, और तुम राज के मालिक बन जाओ। ये लो तलवार और पिता की गर्दन काट दो, तुम राज संभालो। वही रानी जब उनकी भोग की इच्छा पूरी नहीं होती, अपने बेटे को बुला के कहती, बेटा कहते हैं, माँ पिता की हत्या मैं कर दूं? पिता धर्म का कार्य कर रहे हैं, मैं कैसे रोक सकता हूं इनको? जब माँ ने देखा कि बेटा नहीं मानने वाला, अब उसके मन में ख्याल हो गया, मेरी बात कहीं प्रकट ना हो जाए, राजा तक पहुंच गई तो मैं क्या करूंगी। बेटे को क्या कहती है, नहीं बेटे, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, तू तो बहुत पितरी भक्त है, ऐसा ही होना चाहिए, पिता का सम्मान करना ही चाहिए, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। दोहरा चरित्र आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाती है। पुरुष माया करता, स्त्री माया करता है तो नपुंसक माया करता, तो पशु माया करता, तो नर्क। माया नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, ये था, ये माया है। अब उसने सोचा, बेटे को मैंने बता तो दिया, अब क्या होगा। अब राजा परदेशी के बेले का पारने में उसने सोचा कि और तो किसी को पता नहीं लगेगा, पारना खुद बना करके उसमें जहर मिला देती है और स्नान करने में जहर मिला देती है। राजा परदेशी को पता चल जाता है। शांत रहे, कुछ नहीं कहा, शांत रहे, ये भेद विज्ञान की साधना है। कहाँ राजा परदेशी लोगों को काट देता था, मार देता था, बंद कर देता था, आत्मा का पता ही नहीं। वही बदला राजा परदेशी और अपने को समाप्त वितर कर लिया। और सूर्यकांता रानी, उसकी प्राणों से प्यारी रानी, उसके लिए बन गई, जहर मिला दिया। राजा ने
लिया जो पारने की सामग्री, राजा को पता चल गया था कि ये जहर मिलाया। राजा ने फिर भी नहीं, हाँ कुछ नहीं, राजा परदेसी ने कहा नहीं कि क्या मिलाया हुआ है, मेरा कर्म है, वेद विज्ञान की साधना है। लेते लेते अंग शरीर में जहर फैलने लगा। राजा परदेसी ने समता भाव रखा, ये शरीर को कष्ट होता है, मुझको नहीं कष्ट होता। अब सूर्यकांता रानी के मन में विचार आया, एक कथा है, सत्य है, मुझे नहीं पता। कहते हैं मेरा भेद खुल ना जाए, मेरा बेटा भेद खोल ना दे, तो राजा के बैठ करके राजा के गले में अंगूठा दे देती है। राजा फिर भी शांत। ऐसे राजा परदेशी सूर्यादेव बने और आटा के भगवान के सम्मोसरण में नाटक दिखाया। गौतम ने पूछा, प्रभु ये ऐसा तेज किसका है? भगवान ने बताया, ये राजा परदेशी सूर्यादेव बन करके सबको बताने आया है कि देव की माया क्या होती है। ये है अभय की साधना। सूर्यकांता रानी और अभय, क्या पता स्वार्थ का संसार है जहाँ जो भी है, पिता माता बहन भाई, जब तक स्वार्थ पूरे होते हैं तब तक तुम्हारे अपने, स्वार्थ पूरे नहीं होते तब बदल जाएं, कोई पता नहीं। तुम्हारे पास वेद विज्ञान की साधना है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देह जाएगी, जाने दो, मिटने दो, कर्म कटने दो, काटो कर्म, कितने काट सकते हो, और जो भी तुम्हारे पास है थोड़ा 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 लुटाते रहो और तुम हल्के हो जाओगे। देखो जब आप दान देते तो भीतर एक आनंद का भाव आता है कि नहीं? बोलो बोलो, आता कि नहीं आता? आता है। और किसी की जेब से निकाल करके अंदर भर लेते तो क्या होता है? बहुत पीड़ा होती है। चाहे ना दो पर पता लगता है मैंने गलत काम कर लिया, तुरंत ही पता लगता, अंतरात्मा कह देती है ठीक नहीं किया। राजा भर्तृहरि कहते हैं संसार की सभी वस्तुओं भय से जुड़ी है। भगवान कहते हैं संसार को अंदर आने ही मत दो, किसी की बात सुनो ही मत। न जन्म है, न मरण है, न माता है, न पिता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं संपन्न परिपूर्ण आत्मा। और तुम, मैं हूं और तुम, बस आत्मा की साधना कर। राजा परदेशी को देखो कैसे उसी भव में सूर्यादेव बना और मोक्ष चला जाएगा। और यही विधि है, एक पंचम काल में यही विधि है जो अरिहंत परमात्मा की वाणी आपको मिली है। आप साधना करो, जितना समय शेष रह गया जीव के लिए, आत्मा के लिए समय दो। और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, अष्ट गुणों की संपदा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, शक्ति आत्मा में है। सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलेगा, निश्चित नहीं मिलेगा। उसका ध्यान करना। तो भर्तृहरि कहते हैं संसार की सभी वस्तुओं भय से जुड़ी हुई है। संसार के विषय भोगों में रोग का भव, यदि आप जो विषय भोग भोगते हैं रोग आ जाते हैं, फिर डर लगता है। उत्तम कुल में जन्म ले लिया तो परिवार टूटने का भय हो जाता है, परिवार टूट ना जाए। धन के साथ राजा आदि का भय, धन कमा लिया तो इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, जीएसटी की रेड पड़ जाती है, फिर सब देना पड़ता है। फिर हाथ जोड़ के ले जाओ, जो लेना ले जाओ, ले जाओ। राजा आदि का भय रहता है, धन ज्यादा। मान के साथ दीनता का भय रहता है, बल के साथ शत्रु, बलवान हो गए, शत्रु आके ना हमें मार दे। रूप के साथ वृद्धावस्था, वृद्धावस्था आएगी। आज रूप है, ये वृद्धावस्था टिकेगा नहीं, आएगी, निश्चित आएगी। शास्त्र ज्ञान मिल गया तो वाद विवाद का झगड़ा हो जाता है कि उसको मैं हराना दूं। गुण में दुर्जन का भय हो जाता है। काया से मौत कभी भी, यमराज का भय हो जाता है। बस अभय क्या? वैराग्य है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पास सब कुछ है। ये वैराग्य है, मुझे चाहिए कुछ नहीं। यही वैराग्य आपको वीतरागता बनाएगी और वीतरागता आपको मोक्ष लेके जाएगी। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत 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 कृपा है। तो आप विचार करो, चिंतन करो, भय नहीं करना। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग,
नमो लोय सत्साहुनम धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तम अरहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।